तो चलिए इस पर जरा गहराई से बात करते हैं। 11:11 ये सिर्फ टाइम नहीं है, ये एक फिनोमिनन है, एक ऐसा रहस्य जिसका अनुभव दुनिया भर में लाखों लोग कर रहे हैं। तो आखिर क्या है इस नंबर के पीछे का राज? हो सकता है फोन उठाते हुए, कोई बिल देखते हुए, या यूं ही अचानक से घड़ी पर नजर चली गई हो। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो ना जाने कितने लोगों को होता है। ऐसा लगता है जैसे ये नंबर हमारा पीछा कर रहा है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये महज एक इत्तेफाक है जिसे हमारा दिमाग बार बार नोटिस कर रहा है, या फिर इसके पीछे कोई गहरा, कोई छिपा हुआ मतलब है? तो इस रहस्य को समझने के लिए चलिए दो सबसे दिलचस्प थियरीज पर नजर डालते हैं जो ये समझाने की कोशिश करती हैं कि आखिर 11:11 इतना खास क्यों है। ये जो घटना है ना, ये हमें दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं में ले जाती है। एक तरफ तो एक डिजिटल थ्योरी है जो कहती है कि हम एक तरह के कंप्यूटर सिमुलेशन में जी रहे हैं, और 11:11 एक वेकअप कॉल है, जैसे सिस्टम से कोई मैसेज भेजा गया हो। और दूसरी तरफ है अंकशास्त्र की प्राचीन विद्या, जो मानती है कि ये नंबर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का एक शक्तिशाली दरवाजा है, एक स्पिरिचुअल ब्रिज। तो ये मास्टर नंबर होता क्या है आखिर? देखिए, अंक शास्त्र में 11 जैसी संख्याओं को बहुत पावरफुल माना जाता है। माना जाता है कि इनमें ऑर्डिनरी नंबर्स से कहीं ज्यादा एनर्जी और पोटेंशियल होता है, और ये सीधे सीधे हमारे इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान और स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जुड़ी होती हैं। अच्छा, तो अभी तक हम बाहरी दुनिया की बात कर रहे थे, कोड्स की, गेटवेज की, पर क्या हो अगर इसका जवाब बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर, हमारे दिमाग में छिपा हो? इसके लिए हमें महान साइकोलॉजिस्ट कार्ल युंग के एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा, सिंक्रोनिसिटी। इसका सीधा सा मतलब है ऐसे इत्तेफाक जिनका कोई लॉजिक तो नहीं होता, पर वो बहुत मीनिंगफुल लगते हैं, जैसे किसी के बारे में सोचना और ठीक उसी पल उसका फोन आ जाना। तो सिंक्रोनिसिटी के नजरिए से देखें तो 11:11 देखना असल में अंदर से आ रहा एक मैसेज है। ये एक तरह की कंफर्मेशन है कि सबकॉन्शियस माइंड जाग रहा है कि इंसान यूनिवर्स के साथ तालमेल में है और जिंदगी में सही रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। ये अंतरात्मा की आवाज है। लेकिन क्या हो अगर ये संकेत सिर्फ मन में नहीं बल्कि हमारे शरीर के कण कण में, हमारे डीएनए में ही छिपा हो? अब हम एक ऐसी थ्योरी पर आते हैं जो कह सकते हैं कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच की लाइन को ही धुंधला कर देती है। थोड़ी कंट्रोवर्शियल है, पर सोचने पर मजबूर जरूर करती है। इस थियरी का जो बेस है वो हमारी बायोलॉजी में ही छिपा है। हमारी डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिक्स, अगर उसे ध्यान से देखें तो वो बिल्कुल 11 जैसा दिखता है ना? कमाल की बात। ये विजुअल कनेक्शन ही इस थियरी की शुरुआत है। तो इस थ्योरी के हिसाब से 11:11 सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये एक तरह का फ्रीक्वेंसी ट्रिगर है। ऐसा माना जाता है कि ये ट्रिगर हमारे डीएनए में जो सदियों से सोया हुआ ज्ञान है उसे एक्टिवेट कर सकता है, मतलब एक तरह की बायोलॉजिकल अवेकनिंग। अच्छा, ये सारी थियोरीज तो ठीक है, लेकिन सबसे जरूरी सवाल तो ये है कि जब ऐसा हो, जब 11:11 दिखे, तो करना क्या चाहिए? चलिए अब इस पर बात करते हैं। माना जाता है कि 11:11 का वो जो पल होता है ना, वो एक विश पोर्टल की तरह है, एक ऐसा दरवाज़ा जब हमारे ख्यालों और असलियत के बीच का पर्दा सबसे ज़्यादा पतला हो जाता है। मतलब उस वक्त जो सोचा जाता है उसके सच होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। तो अगली बार जब 11:11 दिखे तो ये 3 सिंपल स्टेप्स याद रखिएगा। सबसे पहले, रुकें। जो भी कर रहे हैं बस एक पल के लिए उसे रोक दें। दूसरा, ध्यान दें, सोचें कि उस वक्त दिमाग में क्या चल रहा था। और तीसरा और सबसे जरूरी, इरादा करें, एक छोटी सी प्रार्थना या एक मजबूत इरादा, क्योंकि माना जाता है कि उस वक्त यूनिवर्स सुन रहा होता है। ये बात बहुत गहरी है। सोर्स कोड सक्रिय हो चुका है। यह हमें याद दिलाता है कि ये पल घबराने का नहीं बल्कि मुस्कुराने का है, ब्रह्मांड से जुड़ने का है। ये एक सिग्नल है कि हम इस कॉस्मिक गेम का एक जरूरी हिस्सा हैं। तो आखिर में सवाल वहीं आके रुक जाता है, क्या 11:11 सिर्फ एक नंबर है जिसे हम बार बार देखते हैं, या फिर ये किसी बड़ी हकीकत की तरफ ब्रह्मांड का एक इशारा है? इसका जवाब शायद हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होगा।